हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि करियर, फाइनेंसेस एंड मनी बेस्ड पे क्या आता है आपके लिए आज। ठीक है, सो आपके जनरली अभी लाइफ में क्या चल रहा है एंड अपकमिंग नेक्स्ट इवेंट्स भी देख लेंगे जो आपके मनी, फाइनेंसेस, जॉब या एग्ज़ाम्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे जाने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वाओ, प्रिविलेज्ड लेडी, वेल्दी मैन, अनएक्सपेक्टेड। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड गिर रहे हैं आपके लिए। देखो, इस समय ना मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आप लोग थिंकिंग वाइज, जैसे कह सकते हैं कि सोच समझ के, सूझबूझ करके अपनी लाइफ में चल रहे हैं आगे। अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने एग्जाम्स को लेके या अपने फ्यूचर को लेके बहुत सोच समझ के आगे चलते हुए दिख रहे हैं। अब अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, या इस समय काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जीज आती हुई दिख रही है, क्योंकि आप फ्यूचर को काफ़ी अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में रिजल्ट आए वो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच लेकर आए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको एक ऑफिशियल अथॉरिटेटिव एनर्जीज में आप जाएं, आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज आए जहां पर आप अपना घर खरीद सकें, आप कहीं बाहर जा सकें, आप पे मनी आए और उस बेस पे ही आपके लव सिचुएशन भी अच्छी हो। तो हर एस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आपके करियर को लेके, आपकी मनी को लेके, आपके ब्लेसिंग्स को लेके। आपकी हर सिचुएशन डिपेंड करती है, इसीलिए आप काफ़ी इस समय अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपका व्हाट्सोएवर वर्क है उस पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस जा रहा है। आप उस चीज़ में भी, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को फ्रॉड वे में लेकर जा रहे हैं, या किसी को आप गलत तरीके से किसी की एनर्जीज़ को लेकर जा रहे हैं और किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप काफ़ी सच्चाई से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी आपके काम में निष्ठा है। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप किसी को भी गलत राह पे नहीं चल ले जाना चाहते हैं। फोकस्ड अपनी तरफ ईमानदारी से चलते हुए दिख रहे हैं, एंड काफ़ी सोच समझ के चल रहे हैं जहाँ पर आपके फ्यूचर गोल्स भी हो। फ्यूचर में भी आपके काफ़ी एस्पेक्ट ऐसे हो जहाँ पर आप अभी तक सिक्योरिटी इतनी क्रिएट कर लो कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना फ्यूचर में। तो आप काफ़ी फ्यूचर का सोचते हुए चल रहे हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स। अब देखते हैं, अनएक्सपेक्ट आपके लिए एक्सपेक्टेशंस आया था, एक्सपेक्टेशंस के बाद आई थी प्रिविलेज्ड लेडी। थोड़ा सा फोकस बिगड़ रहा है, जो अभी कार्ड्स में सारे लगाऊंगी तो आ जाएगा। ठीक है, वेल्दी मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड कोर्टशिप। ओके गाइज, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी तरफ जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना आप फोकस कर रहे हैं, इस समय आपकी तरफ मनी आती हुई दिख रही है। उस इस समय ऐसा लगता है कि आपको इंतज़ार है कि कब। देखो, इस लेडी की ड्रेस देखो, वैसे बहुत अच्छी है, काफ़ी क्वीन टाइप एनर्जीज है इसकी, लेकिन आप वहीं प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जीज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लगाओगे कि मनी है इस पे, काफ़ी हैप्पी दिख रही है। इसका गाउन देखोगे तो काफ़ी महंगा दिख रहा है, ज्वेलरीज हैं। तो आपको एक्सपेक्टेशंस है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ में फोकस करके चल रहे हैं, फ्यूचर में यही पैसा आपको बहुत ऊंची जगह लेकर चला जाएगा। आपको एक सपना है कि आपका एक अपना घर बने, या आपकी जो मनी आप इस समय यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता है कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में वो काम आएगी। तो फ्यूचर का सोच के आप इस समय काफ़ी चलते हुए दिख रहे हैं। वहीं वेल्दी मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड कोर्टशिप। आपको किसी जगह इंतज़ार है कि पैसा आएगा, तो अभी हो सकता है आपका कहीं पैसा रुका हुआ हो, तो पैसे की ब्लेसिंग्स हो सकती है। कोई ऑफिशियली कोई पर्सन है जो आपको इनकरेज कर सकते हैं इस समय, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप मैन भी हैं तो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको कभी भी नहीं लगता था कि ये मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है, ये चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है आपकी लव सिचुएशन से लेके, या फिर हो सकता है कि इस समय देखो, जब हमारी लाइफ में प्लूटो का रेट्रोगेट होता है, या आप कह सकते हैं जो शनि है, साढ़े सती, जो हमारी लाइफ से, कैप्रिकॉन्स की लाइफ से जाती हुई दिख रही है, चली गई है। यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब जो आपका समय आ गया है, आप बॉसेस को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैन एंड फीमेल डजेंट मैटर, ये एनर्जीज होती है जो आपको बता रही हूँ। इस समय आप लग्जरी को काफ़ी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं तो आपके जो बॉसेस होते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं।
कोई भी चीज़ जो आपकी मनी बेस्ड पे डिपेंड है, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपकी लग्ज़री आस-पास है, चाहे आपके टीचर काफ़ी अमीर हैं या आपके बॉसेस जो हैं वो तो ऑब्वियसली लग्ज़री में होते ही हैं। तो आप काफ़ी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे इस समय, या आपको एक मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकता है जो मनी बेस्ड पे हो, ठीक है? कई बार लोग शादी भी पैसे के वजह से ही करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ें तक आती हुई दिख रही है कि जहाँ पर आपके लिए कोई ऐसे लोग आपके लिए फ़िदा होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए पागल होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर मनी बेस्ड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और मनी की वजह से भी आप किसी में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे प्यार नहीं होगा, मैं नहीं कह रही हूँ प्यार होगा, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि पैसे की वजह से कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल भी आता हुआ दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। उप्स, लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं। तो इस समय आप काफ़ी, आप कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है, तो आप इस समय काफ़ी सूझ-बूझ करके चलते हुए दिख रहे हैं। लास्ट शफल है, इसके बाद आई पिक दीज कार्ड्स। तो एक्सपेक्टेशंस आया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अभी काफ़ी सोच समझ के चल रहे हैं, कहाँ पैसा लगाना है, अगर मैं पैसा खर्चूँ तो कहाँ खर्चूँ, अगर मैं खर्च रहा हूँ या खर्च रही हूँ तो क्या वो उसमें मेरा फ़ायदा होगा, या फिर अगर मैं पैसा खर्च भी रही हूँ तो वो बर्बाद ना हो, मेरी यहाँ पे निंदा ना हो, मुझे कोई परेशान ना करे, क्योंकि आप खुद पे डिपेंडेंट होना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपकी फैमिली पे आप डिपेंडेंट रहो एनी मोर, ठीक है? आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको कंट्रोल करे, आप नहीं चाहते हो कि पैसे के बेस पे कोई आपकी लाइफ को चलाने की कोशिश करे। इसी वजह से आप अपने कंट्रोल ले रहे हो अपनी लाइफ का, और कहीं न कहीं आप बैठे हुए हो इंतज़ार में, क्योंकि अभी लगता है कि आपको कहीं जगह आप सोच समझ के या तो कुछ खरीद रहे हो, कुछ कार ले रहे हो, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कुछ चीज़ ले रहे हो, या फिर आपको घर खरीदने का मन कर रहा है। तो इस समय आपकी काफ़ी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि मैं कुछ भी ऐसा करूँ जो मेरे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है? आप बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। आपको मन कर रहा है कि मैं कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट करूँ, कहीं पर भी कुछ पैसा लगाऊँ, या कहीं पर भी कुछ दिमाग लगाऊँ, या अपनी स्टडी बेस में मैं कहीं पैसा लगाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे इक्वल ही गिव एंड टेक मिले। जितना मैं यहाँ पे पैसा लगाऊँ उतना ही मुझे मुनाफा भी मिले, मुझे नुकसान नहीं झेलना है। तो सूझबूझ करते हुए आप आगे चलते हुए दिख रहे हैं। आप हो सकता है कि आपकी जो वेल्थ है वो आप कहीं इस समय इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आप हो सकता है चैरिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, आपका दिल करता है कि आप जितने भी अमीर हो जाएं, जितने भी आपकी लाइफ में पैसा है, आप लोगों की मदद भी करना चाहते हैं। अभी भी आपकी लाइफ में अगर अभी आपके जेबों में अगर 100 रुपये होंगे तो उसमें भी आप लोगों की भलाई का ही सोचोगे, ठीक है? आप हो सकता है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक फेयरनेस चाहते हैं, या आपको किसी बहुत समय किसी गिफ्ट का आपको बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार है। अब आपकी तरफ कोई पर्सन है जो आ सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, या फिर ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल ही नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है? आपको बस अपनी लाइफ में ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। ये काफ़ी एडवेंचरस पर्सनैलिटी लग रही है इनकी, या आप कह सकते हैं फ्री स्पिरिटेड पर्सन है ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, कोई एयर साइन हो सकते हैं जो आपके साथ हैं, और ये आपकी तरफ काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पैसा उड़ाना, गिफ्ट्स देना, या बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए मैं कैप्शन डाल दूँगी, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि मनी एस्पेक्ट में आपके लिए अबंडेंस आ रही है, जो दूसरा इंसान आपकी तरफ फेवर कर रहा है। आई नो आप कैप्रिकॉर्न्स किसी का फेवर नहीं चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आप खुद भी अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी तरफ काफ़ी हेल्पिंग हैंड्स भी आ रहे हैं। अब आप देख लो कि आपके लव एस्पेक्ट में आ रहे हैं, या आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं, मनी अट्रैक्ट हो रही है, स्पेशली आपकी लाइफ पे इस समय मनी अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है, या बाइंग समथिंग, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको रिटर्न भी मिले। वाओ, अनएक्सपेक्टेड इनकम क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स को। ये बता रहा है कि आपकी तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है जो अभी तक आपको नहीं पता थी। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई गार्जियन टाइप की एंजल एनर्जीज आ रही है, या फिर कोई ऐसे मेंटोर आ रहे हैं जो आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप ऐसा पैसा लगाओ, या यहाँ पर आप ऐसा काम करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी क्या आप कह सकते हैं कि काफ़ी मुनाफ़े लायक रहेगा, ठीक है? तो आपको हो सकता है कि आपको अभी सरप्राइज़ेस मिल सकते हैं, या आप ये नहीं कहोगे कि आप किसी को, मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्रस्ट कर लो,
पैसा आपके पास लाखों रुपए और वो कह रहे ये कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। वो आपके फेथ पे डिपेंड है, ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ पैसा कहाँ लगाओ कहाँ नहीं लगाओ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, एक कुछ इस तरीके का कुछ मैसेज आने वाला है जहाँ पर आपकी तरफ काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी, पॉसिबिलिटीज़ खुलती हुई दिख रही है, सरप्राइजेस आते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा पर्सन है अट्रैक्टेड हो सकता है इस समय, काफ़ी हाईली एनर्जीज है जहाँ पर वो कोई इनके बॉस हो सकते हैं, कोई काफ़ी हायर अथॉरिटेटिव एनर्जीज में हो सकते हैं ये पर्सन, जो आपको ऑफर कर सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं ये पर्सन। यस, कोई ऑफर आ रहा है मनी बेस्ड, कोई जॉब ऑफर आ रहा है या लव ऑफर आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है जो आपके लिए पैसों से भरा ऑफर हो सकता है। कोई एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फेथ करो, ठीक है, ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं है, पर काफ़ी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस समय। आप नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आओ, एडवेंचरस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसी कुछ एनर्जीज आपकी जा रही है। अब आप बैठे नहीं रहना चाहते हो एक ही जगह, अपने मनी एस्पेक्ट में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ गेन करना चाहते हो। यस, आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, आपको हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जीज में आप जा चुके होंगे, आपको किसी के लिए भी हमदर्दी नहीं हो रही होगी, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स, एंड यही लग रहा है कि आप अगर किसी ऐसे कनेक्शन में भी जा सकते हैं, कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जहाँ पर आपको मनी तो दिख रही है बट आपको कुछ लव नहीं दिख रहा है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे तो यार हमेशा से लव चाहिए था। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, कार्ड्स हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं, वो मैं आपको डिक्टेट बोल रही हूँ, बता रही हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, ये कार्ड और आपके बीच में जो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं आ रहे हैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। बी केयरफुल दैट योर फोकस डजंट क्लोज यू टू न्यू आइडियाज। ओके, यहाँ पे लिख रहा है कि आपकी जो फोकस है, आप किसी ऐसी जगह मत खो जाना या ऐसी जगह अपनी एनर्जीज मत इन्वेस्ट कर देना जहाँ पर आपको एकदम ही ऐसा हो जाए कि अरे मैंने ये क्या कर दिया है। तो रिग्रेटफुल एनर्जीज में मत जाना। जो भी कहीं भी इन्वेस्ट करोगे या कहीं पर भी दिमाग लगा रहे हो या किसी स्वार्थ की वजह से किसी को आप पसंद करो अपनी लाइफ में ला रहे हो, तो सोच समझ के फैसला लेना है, क्योंकि ये आपको रिजल्ट अच्छी तरीके से नहीं करेगा। आपकी तरफ कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये कोई लीडरशिप लीडरशिप टाइप की एनर्जीज हो सकती है, काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं, ये करियर फोकस्ड एनर्जीज है, कोई बिजनेस मैन दिख रहे हैं, बिजनेस वुमेन दिख रही है, ये आगे का सोच के चलते हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत आगे का सोच के चल रहे हैं। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो सकते हो जहाँ पर आप इस समय आपको हो सकता है कि आप लीडरशिप एनर्जीज में आ रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में अभी तक आ रहे थे अब उन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो। द लवर्स, हार्मनी, रिलेशनशिप्स, यूनियन, पार्टनरशिप, स्ट्रेंथ ऑफ टू टुगेदर। आई थिंक स्पिरिचुअली देखा जाए, अगर लव एस्पेक्ट में देखें तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी एंटर कर सकते हैं, कोई एयर साइन दिख रहे हैं जहाँ पर ये आपको एक सेलिब्रिटी अप्रोच दिख रहा है, कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी का अप्रोच दिख रहा है, या फिर आपके जो पर्सन होंगे जो आपके एक्चुअली सोलमेट होंगे, आप उनके साथ अगर कोई बिजनेस भी करोगे तो वो भी काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा। आई थिंक समवन इज मिसिंग यू, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज आया, हाउ कैन आई सेलिब्रेट द लव इन माई लाइफ टुडे। कुछ सेपरेशन में भी हो बट आई थिंक आप लोगों का जो लव यूनियन है, लव एनर्जीज है, काफ़ी ऐसी है जहाँ पर अलाइनमेंट जब होता है, जब साथ आप मिलते हो तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंडशिप एनर्जीज है, हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी एंगर है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, डिलेज हैं, या फिर एनर्जीज ऐसी जो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, बट कुछ सडनली आपकी लाइफ में कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे या ऐसी कुछ एनर्जीज आएंगी जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैं इस तरीके से भी लाइफ में आगे बढ़ सकती थी या बढ़ सकता था, और काफ़ी फॉर्चुनेट कार्ड है। आपकी लाइफ में अभी आप बजटिंग को काफ़ी ध्यान दे रहे हो, करंट सिचुएशन में बजटिंग को ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, काफ़ी कॉशियस होते हुए दिख रहे हो कि मैं इस एस्पेक्ट में ऐसे चलूँगी या ऐसे चलूँगा तो मेरे फ्यूचर में ये अच्छी प्लानिंग होती हुई दिख रही है।
जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि अभी आपको दोस्तों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब आपकी लाइफ में एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी आपका स्ट्रगल्स चल रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं अगर किसी भी एस्पेक्ट का, क्योंकि स्टडी बेस्ड में ही होता है, तो यहाँ पर आपको दोस्ती यारी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको हो सकता है इस समय अपने पैसों की तंगी चल रही होगी कि यार मैं यहाँ पर ये कोर्स करूँ या ना करूँ तो मेरे लिए वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सही रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लिखी है। आप कह सकते हैं कि जो नई शुरुआत होगी वो आपको काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी पैसों वाली सिचुएशन में ले जाएगी। बट वहाँ पर आपकी एनर्जीज थोड़ी सी एक्साइटमेंट वाली हो सकती है, एडवेंचरस वाली हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि एक नई डिस्कवरी, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोग जर्नलिस्ट हो सकते हैं या जर्नलिज्म वाली एनर्जीज में जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाली एनर्जीज में, क्योंकि आप बहुत अच्छे रिसर्चर्स भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इस समय लगा सकते हैं, अच्छी एनर्जीज है। बाकी डिपेंड ऑन योर स्टार्स। ठीक है, नटाल चार्ट्स स्टार्स पे डिपेंड है। मैं बोल रही हूँ इस पे डिपेंड मत करना है, बट यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स है तो मैं बोल रही हूँ कि आप लगा सकते हैं पैसा, अच्छी एनर्जीज है। जो लोग कहीं बिजनेस में हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी में हैं, आप पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, बट आप कह सकते हैं कि आपको अभी अपना मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप देंगे तो आपके लिए कुछ न्यू पाथ्स खुल रहे हैं। आपके लिए बोल सकते हैं कि आप दूसरों को नहीं समझ पा रहे थे या दूसरे की एनर्जीज नहीं ध्यान दे पा रहे थे, तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, वेल्दी मैन, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है मुझे, मनी बेस्ड पे, करियर बेस्ड पे। तो ऑल द बेस्ट गाइस। मैं आपके लिए चार्म्स भी दिखा देती हूँ कि चार्म्स आपके लिए क्या मैसेजेस इस समय बोल रहे हैं। माउस, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है जो बार बार आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाला है। कोई बहुत जल्दी कुछ ऐसी एनर्जीज है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट, वाओ वाओ, यहाँ पे आउल की एनर्जीज आई है गाइस। आई थिंक ये फोकस, ओके, आउल की एनर्जीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, बहुत जल्दी मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जहाँ पर आपसे लोग, अगर आप सोशल मीडिया में भी, तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। पैसा आपकी तरफ खुद चलता हुआ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत प्यारे। ओके, ये क्या है? आई थिंक कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। आपको पता है तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है। ऑक्टोपस, आप बहुत जगह अपने दिल दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, हर एस्पेक्ट में अपना दिमाग लगा रहे हैं, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, इवन करियर में। तो हर चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आप लोग इस समय दिख रहे हैं। और चार्म्स देख लेते हैं। मैसेज, हनी बी आया है। कुछ भी ऐसा जो आपकी तरफ स्वीटनेस लाएगी। ठीक है, आपकी तरफ कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको अवेयर करती हुई दिख रही है। आपकी तरफ एंजल ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। कोई मैसेज है या फिर कुछ एंजल गाइडेंस है आपकी तरफ। वाओ, क्रिश्चियनिटी, कोई क्रिश्चियन रिलीजन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में भी जाना चाहते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आप काफ़ी अभी करंटली काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर लगता है कि फॉरेन से रिलेटेड या तो आप यूएस डॉलर्स कुछ कमा सकते हैं, या यूएस ब्लेसिंग्स, ऐसे कुछ जैसे डॉलर्स बेस्ड कुछ ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। अगर आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जो आउटर दुनिया नहीं, आउटर इंडिया से, नेशन से है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, ईविल आई ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। आपको कोई भी इस समय नज़र नहीं लगने वाली है। अपनी बातों को काफ़ी सीक्रेटिव रखना है, ऐसा मत करना कि सबको बता रहे हो।
क्योंकि यहाँ पर स्पेशली इविल आई की एनर्जीज आई है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती हुई दिख रही है, गॉड प्रोटेक्शन है। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का एनर्जीज आ गई, तो आप सोचो कि कितना पॉजिटिव एनर्जीज है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी काफ़ी ब्लेसिंग्स है। अगर अच्छा आपके पास और भी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपके लिए क्लियर नहीं हो पाए हैं इस रीडिंग में, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। लाइव रीडिंग पे आप जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल। 30 to 60 रुपीज़ रेट होंगे एंड एक 400 भी है। आई थिंक आपको 30 एंड 60 पे ही लेना चाहिए, इतना ज़्यादा पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले टेस्ट करो। एंड वहाँ पर लाइव रीडिंग होगी, आप एज अ मेंबर वहाँ ज्वाइन करेंगे, मेरे आप चैनल के मेंबर भी बन जाएंगे। 30-60 सिर्फ 1 महीने का रेट है, ठीक है। ऑटो रिन्यू होता है, आपको कभी लगे नहीं रेजोनेट नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं एनी टाइम। अदरवाइज आप 30 एंड 60 पे करेंगे 1 मंथ का, सिर्फ 1 मंथ का। एंड वहाँ पर मैं आपके लिए 7 to 8 टाइम्स आपके लिए मैं लाइव रीडिंग करूँगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उस समय पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आप कहते हो ज्वाइन कैसे करना है, तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी एंड उसके बाद आप चैनल को ज्वाइन करो। बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, उसमें क्वेश्चंस भी आपके ही होंगे। बहुत जल्द मैं रीडिंग कंडक्ट करने वाली हूँ, उसके लिए पहले मैं पोस्ट आपको डालूंगी कि कब होगा, कैसे होगा, टाइमिंग सब कुछ, एंड आप लोग फिर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपसे मैं पूछूंगी भी कि कब ज्वाइन करूँ, मुझे बताओ। बाकी आपको कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपको रीडिंग रिलेटेड बोलना है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बताइए, सजेशन दीजिए, आई एम ऑलवेज अप देयर फॉर यू। That's it. Thanks for watching, guys. Bye.